आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद पर। ठीक है, जय माँ सरस्वती स्टडी सेंटर बताना तो है ही नहीं है आप लोग को, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था। आज हम लोग गणित क्लास 10 की चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी बुक में झांक के देख लेते हैं किस प्रकार से वहां लेसन शुरू किया है। ठीक, आप लोग के लिए तो नए होगा, हमारे लिए नहीं। बहुपद, बहुपद का अंग्रेजी दिया है पोलिनोमियल्स। ठीक, कह रहा है कि 11th या 9th क्लास में आपने एक चौर बहुल वाले बहुपद की उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि x बहुपद px में उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद का परिभाषा हो सकता है कि लास्ट में दिया हो या बाद में दिया हो, पहले बहुपद के घात से शुरू करता है। ठीक, उसके बाद बहुपद के घात से शुरू करता है, तो इस पर बाद में जोर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ अपना देख लेते हैं। ठीक, बहुपद, बहुपद को कहते हैं, परिभाषा में देखिए, बहुपद कहता है कि बीज गणितीय यानी बीज गणित में धन और ऋण यानी प्लस और माइनस चिन्हों से संबंधित पदों को व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं चर अचर, तो जब हम प्लस माइनस के साथ सजाते हैं या लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर है। अब बहुपद में आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, बहुपद का यही एग्जाम्पल है 5x पर 5, 4x पर 3, 4x पर 2। ये भी हो सकता है x पर 3 वाई स्क्वायर, y पर q वाई स्क्वायर और प्लस वाई जेड। ठीक, यानी बहुपद अनेक रूप से आप लिख सकते हैं, बस उसमें कार्य याद रखिएगा, इसको कहते हैं चौरपद। क्या कहेंगे, चौर, एगो को कहेंगे अचर। बता देते हैं। अब देखो, ये सब ABCD जितना इसमें लीजिएगा ना बहुपद में, वो सब किसको चौर कहिएगा। क्या कहिएगा, चौर की गणना किया जाता है। ठीक, जितना ABCD, मान लीजिए बहुपद का तो यही एक बहुपद कर रहा है, बहुपद का तो एक यही परिभाषा नहीं है। ठीक, अब बहुपद बहुपद तो बहुत सारा है। अब कहें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में आप लोग सीधा बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमें 20 भी आता है, 30 भी आता है। उसी प्रकार यहाँ बहुपद है, बहुपद कह रहा है कि बीज गणित में धन मतलब जोड़ के चिन्ह के साथ, ऋण यानी माइनस के चिन्ह के साथ संबंधित पदों को, पद मतलब है ये कही को क्या है, पद है, पदों को, पदों के व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब बहुपद लिखने के लिए आपके पास अनेक तरीके हैं। आप मन करें तो 2x भी लिख दीजिए तो ये भी बहुपद है, और एक भी लिख दीजिए तो भी बहुपद है। क्योंकि हम बताए हैं एक है तो मान लो x पर 0 हो सकता है ना, ये भी बहुपद रूप में हो सकता है। अच्छा, एक और बात, अगर जब मन करे x+2 लिखने के लिए तो भी बहुपद है। अब इसमें पूछ नहीं रहा है कि कौन एक घातीय है या कौन एक पदीय है, कौन बहुपदीय, इस बात चर्चा नहीं है। खाली पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद, यानी बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, बहुपद जो XYZ वाला जितना पढ़ते हैं आप लोग, वो सब क्या आता है, बहुपद में आता है। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बारी है, आगे बढ़ते हैं, और परिभाषा इसका लिखवा दिए हैं। कह रहा है कि चौर, अचौर, चौर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घटांक के जोड़, घटाव या गुणन, गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद का देखिए व्यापक रूप कहीं भी बुक में देखिएगा तो फॉर्मूला लिखा रहता है, यही इसका व्यापक रूप है कह सकते हैं, या बहुपद इसको भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसको हमेशा सजातीय रूप में लिखेंगे तो क्या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ कुछ समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, x² + 2x + 1 है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर 2x1 है, ये भी बहुपद है। तो बहुपद में अभी एक्स है तो एक्स को क्या कहेंगे, चौर कहेंगे। क्या कहेंगे, चौर। ये इसके साथ कोई नहीं चौर पद है, यानी एक्स वाई कुछ नहीं है, तो इसको कहेंगे अचर। यानी उसी गिनती को प्लस माइनस में ले तो क्या हो गया, अचर। अच्छा, एक्स के साथ जो संख्या होता है इसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक। देखिए लिखा भी है वो भी, गुणांक क्या कहलाता है, अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और चौर को क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक, याद रखिए। इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं, बहुपद का घात। क्लियर है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, यानी आप लोग एकदम साधारण तौर पर बता रहे हैं। 9th क्लास में इसे पढ़ना है। घात किसे कहते हैं, चौर किसे कहेंगे, अचर पद किसे कहेंगे। आप लोग को बस गुणांक के बारे में कुछ जानना है, उसके बाद डायरेक्ट समीकरण पढ़ा जाना है, द्विघात बहुपद पढ़ा जाना है। अब कह रहा है कि अब इसमें जो अंक लिया गया है, अंक क्या है आपका, अंक जो लिया गया है वह जो है वास्तविक अचर पद है। देखो हम बताए ना कि जो अंक लेते हैं वो अचर वास्तविक संख्याएं कहलाती है, और जो चौर और अचर के पदों में समूह बहुपद कहलाता। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, चौर कहेंगे। क्या कहेंगे, चौर। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, अचर कह सकते हैं। और दोनों का प्लस और माइनस चिन्ह के साथ व्यय करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अचर पद दिया हुआ है, बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे कौन सा कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। कौन सा कहेंगे, अचर कहेंगे। अचर इसमें -2 है। क्या है, -2। 2 और 5 का अचर बहुपद है क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकती। अचर बहुपद का घात शून्य होता है। कहने का मतलब है कि अब आई हम समीकरण बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो पदे 5। तो इसमें x जो है 0 है। x पर पावर क्या है, 0। पहला पर 1 2 1 0। यही कह रहा है कि बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए शून्य का मान हो तो किसी भी संख्या पर शून्य पावर हो तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 1 होता है, फिर 5 में गुना कीजिएगा तो 5 रह जाएगा। इसलिए इसको कौन सा पद कहते हैं, क्या कहेंगे, किसी को दिक्कत, परिभाषा में लिखाया भी गया है कि अचर किसे कहते हैं। फिर एक बार दोहरा देते हैं, ये चौर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी खाली एक से में लिखते हैं, वाई वाला नहीं होगा, जेड वाला नहीं होगा, तो ए से जेड तक आप कुछ भी ले सकते। ठीक, और मन करे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स नहीं बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक, या आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। क्योंकि 8वां 9वां में क्लास में पढ़ेंगे, 8वां क्लास में पढ़े होंगे तो बहुपद का जितना जोड़ घटा होगा सबसे ज्यादा ए बी सी ए में होगा। ठीक, तो वो भी बहुपद में है। ठीक, अब दिमाग में बात चलेगा, सर जी मान लीजिए हम लोग के पास एबीसीडी नहीं था तो उस समय भारत में पढ़ाई होता होगा तो बहुपद कैसे पढ़ाई होता है, तो क ख ग मान लेंगे। ये तो कर सकते हैं, 3 क 4 ख ऐसे तो कर सकते हैं। कोई संकेत लेना है चौर पद के रूप में जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। अगर जब कहिएगा कि अंक कहे न लेंगे तो अंक लीजिएगा ना तो उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब मान लो कि है 3 है, चौरों पद में 3 ले लीजिए, ठीक, और 2 कर दिया तो हल हो जाएगा ना। 3 3 9 2 11। इसलिए अंक छोड़ के बाकी भी कोई डाटा काल्पनिक जो मान लेते हैं, थीटा भी ले सकते हो, अल्फा भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मान अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते। चलिए आगे दिया है, चौर के बारे में बता रहा है कि बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चौर बहुपद कहलाता है। जैसे x क्या है, अचर हो गया। अच्छा, चौर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता। चौर बहुपद को एक्स वाई जेड द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ एक्स वाई जेड तक ले बताया गया है। हम बताए हैं क्या चीज, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक ले कोई भी अपना मान सकते हैं। ठीक, जो समीकरण में आप लीजिएगा उसी का मान हल करना होगा उसके अनुरूप। अच्छा, अगला कह रहा है बहुपदों का घात। अब वही बताए हैं कि जो आपके पास बहुपद दिया कह रहा है बहुपद में चौर का जो अधिकतम माने महत्तम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो जो ज्यादा होगा वही होगा।
तो एक बात बताइए लोग कि मान लीजिए आपके पास x3 2 स्क्वायर x पर 5 हो, इसका घात पूछा जाए तो क्या बताइएगा? 3 और 5 12 नहीं है, तो सबसे 12 ना पूछ रहा है, तो सबसे 12 घात वाला कौन है? 5। तो इसका घात पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। यानी घात के अनुसार देखा जाए तो 5 घातीय बहुपद है। 2 घात वाले को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले को त्रिघात, तो 5 ठोक लिए 5 घात बहुपद। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? यानी जो संख्या वो मान लीजिए कि a+2 हो, इसका पूछा जाए कि घात बताइए, तो इसका 1 होगा। ऊपर घात क्या है? 1 नहीं दिया जाता ऊपर घात, तो वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि x+3 हो, इसमें पूछा जाए कि कौन सा घात है, इसका घात कितना है? 1 है, चूंकि 1 छिपा है, साइलेंट है। अच्छा, यही अगर जब बता दें कि x पर 1+2 इसका घात कितना है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये 1 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, 1 नहीं मिला, एक घातीय में नहीं मिलता है, 2 घात 3 घात में मिलता है। तो अपना देख के बता सकते हैं, समझिएगा यार। x पर अगर जब 5 हो +3x² हो +2x हो, तो इसमें पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है, तो क्या बोलिएगा? क्लियर है ना? अच्छा, पूछा जाए कि इसमें चर कौन कौन है, तो चर में x लिया गया है, कहेंगे x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक यानी 3 है। इसमें अचर पद कौन सा है? 3 नहीं है। अचर पद में परिभाषा बताए हैं कि x पर पावर 0 होना चाहिए, कोई है अंक खाली स्पेशल? अब वही बताए ना कि अचर पद में अगर ये +3 खाली रहता तो यही अचर पद था। क्या कहलाता? अचर पद। एक्स वाई के साथ हो जाए तो वह कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट का लाभ लगता है। क्या कहना लगेगा? कोफिशिएंट का लगेगा, यानी x² का गुणांक कितना है? 3। अच्छा, x पर पावर 5 के गुणांक पूछेगा तो 1 ना, यहाँ छुपा है, क्या हो जाएगा? 1। दोनों अंक नहीं होता क्या कहिएगा? 1। और कोई अंक हो तो बोलिएगा अंक है। ठीक, चलो बहुपद के शून्यांक की बात करता है। बहुपद के शून्यांक, आपके पास कोई बहुपद है और उसमें कोई मान दिया गया है, x बराबर दिया हो, x बहुपद है, x बराबर दिया हो, उसमें मान भर देते हैं तो मान 0 हो जाता है बहुपद का, उसका क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। जैसे समझिए हमारे पास बहुपद का शून्यांक है, किसी बहुपद के चर के वह सभी मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वह बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। अब मान लो कि आपके पास x² + 2x + 1 है, ठीक, क्लियर है? अब कह दे इसको हम बहुपद को किससे सूचित करते हैं? px द्वारा। अगर जो y का समीकरण होगा तो py से कहेंगे, a का समीकरण होगा तो px द्वारा सूचित करेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ मान ऐसा रखो कि पूरा क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक, तो -1 करके देखा जाए, तो -1 करेंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा? +2 × -1 + 1, -1 का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, +1, दोनों जोड़ दीजिए तो 2 घटा 2 बराबर 0। तो ये शून्य आ गया, तो क्या हो गया? पीएस का यानी बहुपद का शून्यांक क्या हो गया? -1 आ गया ना। तो वह मान जो बहुपद में रखते हैं, मान 0 हो जाए तो वह मान जो है बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। अब बहुपद के जब घात के अनुसार पढ़ते हैं तो घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय होता है, तो जैसा जैसा घात होता है उसे बहुपद का शून्यांक होता है। अब 1 घात वाले के लिए 1 शून्यांक, 2 घात वाले के लिए 2 शून्यांक, 3 घात वाले के लिए 3 शून्यांक, 4 घात वाले के लिए 4 शून्यांक। क्लियर है ना? 10 क्लास में हम लोग को घाते के अनुसार पढ़ना है, 9 में हम लोग को दोनों पढ़ना है, घात और पद। क्लियर है? रैखिक बहुपद। अब आते हैं इसका भाग। एक और होता है बहुपद का मान। क्या होता है? बहुपद का शून्यांक है, एगो बहुपद का मान होता है। मान लो हटा के कह दें मान, तो बहुपद का वह चर का मान जो रखने पर बहुपद का कोई मान निकलता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद का मान कहते हैं। यानी 0 ना है तो बहुपद का मान हो गया, 0 आ जाए तो बहुपद का शून्यांक हो गया। अंतर तो नहीं होता है बिल्कुल। दोनों में अगर जो अंतर डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कि मान, तो हम अब समीकरण px बराबर माने थे x² + 2x + 1। अच्छा, -1 किए हैं, -1 x बराबर किए थे तो क्या आ गया था? 0, तो शून्यांक हो गया। अगर जब मान की बात कहे तो मान लो कि यहाँ 2 भर दो, x बराबर क्या रख देते हैं? 2। अब 2 भरिएगा तो p 2
और 2 दूनी की 4 और फिर 2 दूनी की 1, 4 4 8 1 9। जीरो आया? ये कोई रिजल्ट दिया? तो रिजल्ट दिया, कोई मान दिया तो उसको कहेंगे क्या चीज? मान दे दी, बहुपद का मान। और जीरो आ जाए तो बहुपद का पता नहीं सा अंतर समझिएगा मान में और ठीक। कितना भी बड़ा बहुपद का आना हो, कोई अगर जब मान भरते हैं एक्स में हो तो एक्स का मान, वाई में हो तो वाई का मान, कुछ भी भरते हैं वो जीरो नहीं हो तो बहुपद का मान हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो बहुपद का क्लियर में समझा रहा है? ये भी हो गया बहुपद का मान शून्यंक में, किसी को दिक्कत नहीं। जैसे क्लास खत्म होगा आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग को बताना है। अब आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार आते हैं तो जैसे त्रिभुज पढ़ले बारह लोग एंगल देखल जाला तो कहल जाला 6 प्रकार, लेकिन भुजा और एंगल के अनुसार से 3 को होला। उसी प्रकार ये भी जो है रैखिक बहुपद जो है वह घात के अनुसार एगो बांटा जाता है और एगो पद के अनुसार बांटा जाता है। ठीक, 9th क्लास में जाइएगा तो पद के अनुसार और घात के अनुसार दोनों मिलेगा, पीछे झाँक के देखिएगा तो। 10th में आए हैं तो सबसे ज्यादा जिक्र होगा किसका? द्विघात, लिखा ही है द्विघात बहुपद, सबसे ज्यादा चर्चा मिलेगा द्विघात बहुपद से। इसमें देखते हैं, देखिए आया है एक पदी बहुपद। चलिए पहले इसी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अगर जो जिसका कौन है कि एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को मोनोमियल कहते हैं। ठीक, अब एक पद है, एक पद में देखिए हर एक ही वो पद है। अब इसमें बात जाइए, एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण हो गया ना? लेकिन पद क्या है? एक है। तो पद में दोनों में अंतर होता है। रे घात वाला में देखिए एक घात है, इसका तो एक घात हो गया। लेकिन पद से बात कर रहा है, पद कहेगा तो एक पद माने छोटा सा टर्म। बहुपद के पद बताए होंगे जैसे 2xy, 3x स्क्वायर, 5x, सब बहुपद का पद है। अलग अलग है तो क्या है? बहुपद का पद है। आप बहुपद के परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, जब बहुपद के पदों को प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं तो उसे भी बहुपद कहते हैं। ठीक, वो सब छोटे छोटे पदों से मिलकर बना होता है। ये सब छोटा छोटा पद है। अगर एक ही गो है तो एक पद ही हो गया, एक ही गो है तो एक पदीय। अगर जो डबल डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बहुपदी, द्विपदीय हो जाएगा ना जी। अब देखिए इसमें क्या है, कौन है कि दो पद वाला, 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना जी। ये सब दो पद वाला है कि नहीं है? द्विपद बहुपद का मतलब एक और दो पद, एक और दो पद, एक और दो पद, दो पद है तो द्विपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया? अच्छा, घात के अनुसार चलेंगे तो ये एक घाती है, ये एक घाती है, ये हो गया द्विघात, ये हो गया। लेकिन पद में क्या होगा? कितना भी पावर का है ना हो, पद दो गो होना चाहिए। x पर 5 पर प्लस 2x स्क्वायर को पद को है, एगो पद ये है, एगो ये है, दोनों पद के साथ है तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय कहेंगे। अब उसी प्रकार ती से त्रिपदीय यानी 3 पद का होना चाहिए, यानी 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहेंगे। 1 2 3 1 2 3। आघात के अनुसार देखा जाए तो द्विघात हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो त्रिपद। अब आपके दिमाग में चलेगा कोई भी डाउट तो उसको बढ़ा लीजिएगा, 6 पद 6 पदीय बहुपद भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पेन हिले है, कॉपी हिले है, 6 पदीय बहुपद का परिभाषा लिख दीजिएगा कि 6 पदीय बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में 100 पद का बना हो उसे 6 पदीय बहुपद कहते हैं। नीचे लिख दीजिएगा 100 पद। तो दिक्कत है? ये भी कंटिन्यूअस बढ़ते रहेगा, लगातार बढ़ाते रहिएगा अपना। लेकिन हम लोग को मोस्टली पढ़ना होता है त्रिपदीय पद तक पढ़ना होता है। त्रिपद बहुपद तक हो गया, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, हम घात पर आते हैं। किस पर आते हैं? देखिए चर्चा में तो होता है रैखिक बहुपद, कंफ्यूजन के लिए दे देता है घातीय बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 1 हो यानी पावर 1 हो, यानी जो पावर नहीं दिया हो, दो तरीका हो सकता है, क्या तो पावर दिया हुआ नहीं तो नहीं दिया हुआ, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब देखिए कहिएगा मन में कि सर जो ये दे दिया है और प्लस 3 दे दिया है, तो दे दिया है तो ये यहाँ कांस्टेंट माना है, जहाँ कह रहे हैं कि ये बराबर नॉट जीरो। अब देखिए कह रहे हैं, हम अपने तरीका से बता रहे हैं रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में लीनियर क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद या उसको कहेंगे एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद में चर्चा करते हैं तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b।
क्या होता है ए एक्स प्लस बी। ये भी कहता है कि कभी भी ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका व्यापक रूप है। ठीक, एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है। ठीक, तो ए एक्स प्लस बी व्यापक रूप है उसका, इसी फॉर्म में हमेशा लिखाएगा। बी भले 0 हो जाए। अब रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक्स हो तो एक्स भी एक है, इस पर पावर एक है, ये भी है, पद से कोई जरूरत नहीं, ये दो गो। अगर जो 3y हो तो यो क्या है, एक घातीय है। अगर जो आपके पास 5x हो तो भी क्या है, एक घातीय। अब इसमें 2 बढ़ा दिए तो भी क्या है, एक घातीय। अगर जो 3x प्लस 5 कर दिए तो भी एक घातीय। अगर जब मन करे कि 3a प्लस 2 कर दे तो यो एक घातीय। अगर जब मन करे कि y माइनस 1 कर दे तब वो ये भी एक घातीय। ठीक, लेकिन पद के अनुसार क्या हो गया, एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया। तो अभी भी पद और घात के अनुसार डिफाइन कीजिएगा तो समझ लीजिएगा, पद के अनुसार बढ़ता है, ये घात के अनुसार बढ़ता है। घात किसे कहते हैं समझाता है ना, ऊपर वाले पावर को घात कहते हैं। चलिए, तो अब आगे समझ में भी। अब दिमाग में बात रखिएगा एक और चीज कि अगर जो एक घातीय है और रैखिक है, एक घातीय या रैखिक है तो शून्यांक एक, घात जितना शून्यांक उतना। अब घात एक है तो शून्यांक कितना होगा, क्लियर है। द्विघात बहुपद को कहते हैं, हम लोग को सबसे ज्यादा यही पढ़ना है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद में कहता है कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर है। घात का मतलब ऊपर वाला पावर। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा, द्विघात समीकरण में भी जरूरत पड़ेगा, द्विघात बहुपद में भी जरूरत पड़ेगा, नहीं इस लेसन में भी जरूरत पड़ेगा, अगला लेसन में पड़ेगा। ये इसका व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है। ये विवेचक ज्ञात करने में भी काम आता है। विवेचक जब ज्ञात कीजिएगा तो वहां भी इसका जरूरत पड़ता है और यहाँ भी इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जब ये है तो जो भी बहुपद लिखेंगे उसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब घात लिखेंगे 2, तब मान लीजिए अगर जो एक्स स्क्वायर है तो ये द्विघात है कि नहीं है, है। अगर जब मान लो वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख दे, द्विघात है कि नहीं है, पावर 2 है। अच्छा, इसको यही बढ़ा दे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 कर दे तो द्विघात है कि नहीं है ना। कैसे समझ में आ रहा है कि द्विघात है, पावर से यहाँ चल रहे हैं, इसके पिछले चले हैं पद से। पद से कहेंगे तो एक पदीय, द्विपदीय होगा ना। यहाँ क्या है, घात के अनुसार, द्विघात द्विघात द्विघात, घात 2 है तो द्विघात। अच्छा, तो बताइए इसका शून्यांक कितना होगा, 2। घात 2 को तो शून्यांक, क्लियर है। एक और बात बता देते हैं कि कोई भी बहुपद लिखिएगा तो उसका एक्स वाई जो होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। जो भी बहुपद होगा, अब एक घातीय हो, द्विघातीय हो, त्रिघातीय हो या कुछ भी समझिए, बहुपद होना चाहिए। बहुपद अगर जो रूट में दे दे एक्स वाई चौर पद तो वो नहीं होगा। मान लीजिए कि दे दे रूट अंडर एक्स प्लस 2 तो कहेगा कि यह क्या बहुपद है, तो नहीं है, पहले बहुपद नहीं है, दिमाग में बात रखिए। घातीय द्विघातीय और बहुपद सोचिए, माने सोचिए मत कीजिए पद के अनुसार और घात के अनुसार। कौन सा बहुपद है पूछेंगे तो बात की बात है, पहले बहुपद होना चाहिए ना। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा अगर जब बाटा में हो तो भी बहुपद नहीं है। अगर जो एक्स पर पावर हो तभी माइनस में पावर हो तो भी बहुपद नहीं है। अगर जो एक्स पर पावर बाटा में हो तो अभी बहुपद नहीं है, समझ रहा ना। अगर जो रूट से बाहर ना निकले, ऊपर का पावर ना कटे तो वो सब बहुपद में नहीं। ठीक, इस पर चर्चा कर देते हैं तो समझ लीजिएगा। बहुपद नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, बहुपद नहीं होने का कंडीशन है क्या क्या, किस कंडीशन है याद रखिएगा। अगर जो आपके पास x पर माइनस 2 प्लस 2s कर दे तो ये बहुपद नहीं है। अगर जो x बटा x प्लस 1 बटा x कर दे तो ये भी बहुपद। अगर जो x पर 3 बटा 5 कर दे या प्लस 2 कर दे या 2x प्लस 3 कर दे तो भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा में घात नहीं हो सकता है। वो बटा में
चौड़ नहीं हो सकता है, चौड़ पर माइनस कोई पावर घात नहीं हो सकता है, ये सब होगा तो बहुपद नहीं होगा। हाँ, अगर जो हल करने वाला होगा, अगर जो हल करने पर वो आ जा रहा है तो बहुपद हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2/3, ठीक, ऊपर पावर कितना है 3 है, +5 है। अब इसको ना कहिएगा कि सर जी भिन्न में दिया है तो आप बोले थे कि भिन्न में था तो मार देना बहुपद नहीं, हम तो मार दिए, तो ऐसा गलती ना करना। हल करने वाला देख लेना, 2/3 आई गुना हो जाता है ना, 3 से 3 खत्म, x² +5, ये तो बहुपद में आ गया ना, बिना हल पहले हुए मत मार। अगर जो सीधा दिया हो तो मार देना, अगर यही रहे x पर 2/3 आप +5 कर दे तो पट मार देना कि नहीं। एग्जाम में आता है ना कि इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, या कौन सा में बहुपद इसमें घाती है कौन सी घाती है, सब आता है। तो दिमाग में बात रखिएगा कि ये सब कंडीशन में नहीं होना चाहिए, अगर जो होगा तो बहुपद नहीं होगा। समीकरण तो है नहीं कि हल करेंगे देखेंगे, अगर जो नहीं हल हो रहा है तो बस बहुपद नहीं है, और जो बहुपद होगा उसको टिक मार देना। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और देखो बड़ेर गिर रहा है, यहाँ आगे आ जाओ, मन नहीं लग रहा है तो चलो। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे द्विघात बहुपद में किसी को दिक्कत नहीं ना। त्रिपदीय आ गया, त्रिघात, ये हम लोग को जरूरत है। अच्छा, द्विघात बहुपद में एक बार याद रखिएगा, अल्फा बीटा 12 शून्यंक मान के बनाते हैं हम। 2 शून्यंक होता है अल्फा और बीटा, तो इसका शून्यंक ज्यादा मान के अल्फा और बीटा बनाते हैं, वो आगे चलेंगे। त्रिघात के लिए अल्फा बीटा गामा मानते हैं, अल्फा बीटा गामा मानते हैं, वो भी आगे की बात है। त्रिघात के लिए बात वही है जिसका घात 3 हो वो क्या कहलाता है, जिस बहुपद के घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। अब हमको बताइएगा कौन कौन सा त्रिघात है कौन कौन सा नहीं है, बताइए। मान लीजिए हाई देखिए x पर 3 है, ये देखिए y पर 3 + 2 है, ये देखिए z है हमारे पास, क्या है z + z2 3z 5z +1। एक और लिख देते हैं, x पर 3 + 2x² + 1। बोलिए कौन सा बहुपद है, त्रिघात के अनुसार बताना है। सब त्रिघात है। हाँ जी, किसी भी एक चौर पद का घात अगर जो 3 है तो क्या हो गया, त्रिघात हो गया। समझ रहा ना। अब पूछे कि पद के अनुसार बताओ सब बहुपद, तो पद के अनुसार एगो है तो कौगो पद हो गया, एक पद ये, 2 गो है तो 1 2 3 4 गो है तो 1 2 3 गो है तो पद के अनुसार भी समझ में आ रहा है, घात के भी अनुसार समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना। अलजेब्रा में जितना आप लोग को पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक। अब आते हैं मॉडलाइज यानी सवाल पर चलेंगे, लेकिन और कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपने लेसन में झांक के देखेंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें किस प्रकार का दिया है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एक समीकरण लिखते हैं, देखते हैं। x² + 2x + 1, ठीक, इसी पर समझ। बहुपद कहता है कि चौर और अचर पद के समूहों को जब प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। सीधा भाषा में कोई भी समझाना हो किसी को भी बताना हो तो कह सकते हैं कि जब चौर और अचर पद के समूह को, पद तो बात आइए गया, अचर पद और चौर पद। अब पद मतलब टर्म लिखोगे कि जब टर्म, ये टर्म है, एक ही वो पद 3 पद हो गया। तो पद के अनुसार प्लस और माइनस के चिन्ह के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, पद नहीं कहेंगे। बहुपद अब क्यों लिखे बहुपद है, क्या 2x + 1 + x² लिखेंगे तो बहुपद नहीं है, बहुपद है ना। लेकिन ये मानक रूप में है, कौन सा रूप में है, बढ़ते क्रम, घात को बढ़ते क्रम या घात को घटते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। कौन सा रूप हो जाएगा, मानक रूप, याद रखिएगा। स्कूल में प्रार्थना में लाइन में लगे हो तो सबसे छोटका आगे ऐसा ही से बढ़ते चल जाता है, क्या तो असेंडिंग ऑर्डर ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है, बढ़ते क्रम। तो बहुपद वही होता है, बहुपद डिसेंडिंग में लगता है, यानी घात सबसे 12 पहले लिखा जाता है। सबसे ज्यादा अलजेब्रा में ये देखिएगा, घात सबसे 12 पहले, उससे कम घात वाला उससे कम छोटा वाला। तो याद रखिएगा बहुपद ये भी है,
लेकिन आप ही बताइए कि जो सही ढंग से सिस्टेमेटिक लिखा जाता है वही मानक रूप है। अब मान लीजिए कि हम सूत्र लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं हो सकता है। अच्छा, ए बी सी बी टू टू लगता है ना, प्लस टू बी है तो सी ये लगा, सूत्र यो है, लेकिन सही ढंग से नहीं। इसको अब क्या करेंगे, मानक रूप में, मानक रूप में लाएंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर। अब ए के बाद जानते हैं कि एबीसीडी में बी आता है, इसके बाद आता है सी। अच्छा, यहाँ टू ए बी, अब इसको पलट देंगे टू बी सी, चूंकि बी के बाद सी आता है, और उसके बाद इसको पलट देंगे टू सी ए, तो ए सी लिखेंगे, सिस्मेटिक आ गया, यानी मानक रूप में आ गया। तो बहुपद जब भी लिखेंगे तो सजा के लिखेंगे, क्या तो बढ़ते क्रम घात में, ना तो घटते क्रम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है घटते क्रम घात में, ठीक। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ये सबको कहते हैं पद, इसको क्या कहेंगे, पद। क्या कहेंगे, पद, बहुपद का पद। इसको क्या कहेंगे, घात। क्या कहेंगे, घात, ठीक। अगर जिस किसी x के साथ कोई अंक गुना है, इसके साथ अगर जो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1, कुछ नहीं है तो गुणांक क्या है, 1, गुणांक क्या है, 1, अंग्रेजी में कोफिशिएंट। इसमें पूछे कि अचर पद कौन सा है, तो इसको क्या कहेंगे, अचर पद। ये सब क्या हो गया, चर पद। अब इसमें हम प्लस के साथ दिए हैं, मन करे तो हम माइनस के साथ भी दे सकते हैं, प्लस और माइनस के साथ सजाना होता है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अच्छा, घात के अनुसार अगर, अब बहुपद के बाद क्लियर हो गया। इसमें अगर जब मान भरते हैं, एक्स बराबर मान भरते हैं, एक्स बराबर अगर जब कुछ भी मान भरते हैं, अगर जो एक्स बराबर 1 भरते हैं, 0 हो जाए तो शून्यांक हो जाता है, बहुपद का क्या हो जाता है। अब मान भरते हैं, अगर जब कोई माने निकल के आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद का मान कहेंगे। शून्यांक और मान में अंतर समझ में आ गया। काम एक ही है, माने भरना है, लेकिन जिसका रिजल्ट 0 आए शून्यांक, जिसका रिजल्ट यानी आंसर 0 आए वो शून्यांक हो गया बहुपद का। अगर जब कोई रिजल्ट दूसरा आ जाए, मान आ जाए 0 छोड़ के माइनस प्लस में भी अंक आ जाए, तो क्या हो गया, उसका मान हो गया। बढ़िया से समझ गए। अच्छा, अब घात के अब बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार जब भी पढ़ेंगे तो बताए हैं कि अगर जो खाली एक हो, ये सब नहीं हो, तो ये घाती है। पद के अनुसार चलते हैं, मान लो पद के अनुसार, तो एक है तो एक पद ही है, ये सब नहीं हो तो एक पद ही है। दो गो हो तो, तीन गो हो तो, अच्छा चलो, अगर जो घात के अनुसार चलेंगे तो खाली है लेंगे तो एक घाती है, ये हो गया। आज इसका पावर 3 कर दिया जाए तो, 4 कर दिया जाए तो, 5 कर दिया जाए तो। अच्छा, पद के अनुसार एक पद रहे तो, 2 रहे तो, 3 रहे तो, 4 रहे तो, 7 रहे तो, क्लियर है ना। तो अक्सर कहा जाता है कि 2 के बाद बहुपदीय ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुपदीय बहुपद। 2 एक या कहा जाता है ना कि 2 या 2 से अधिक बहुपद होने लगे तो उसे बहुपदीय बहुपद कह देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो ये सब समझ में आ गया। बढ़ते बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो मानक रूप भी हो जाएगा, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। सबका व्यापक रूप भी बता दिए हैं, शून्यांक भी बता दिए हैं कि किसका कितना शून्यांक हो सकता है। क्योंकि हम लोग को आगे पढ़ना है, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करके उसके संबंधों को स्थापित करेंगे, यानी शून्यांकों का योगफल बटा शून्यांकों का एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक, चलिए आगे लेसन में देखते हैं। अब कुछ बुक के तरफ, एक बेसिक फंडा जो था इसका हमने बता दिया, जाहिर सी बात होगा कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आते हैं कुछ लेसन पर, इसमें भी बहुपद की घात कर रहा है डिग्री। अब मान लीजिए 2y स्क्वायर माइनस 3y बराबर क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 बराबर 4 का y का घात 2 है। y पर घात कितना है, 2 है, तो बहुपद क्या हो गया, यही घात हो गया इसका। यहाँ 3 है तो क्या हो गया, 3 घात हो गया। अब देखिए यहाँ 6 घात है तो 6 हो गया, क्लियर है। तो अब समझा रहा है, आगे आगे कह रहा है कि अगर ऐसा हो, रूट में हो, ऐसा हो तो बहुपद नहीं होता। लिखल है ना, देख रहे हो। ये भी बता रहा है कि घात जिसका एक हो रही थी, अब सबका घात एक ही गो है। अच्छा, ये कहना मत अंक पर है, एक्स पर नहीं है, ठीक।
अच्छा एक और बात, जिसका घात 2 हो से, जैसे घात यहाँ 2 है, घात यहाँ 2 है, घात यहाँ 2 है, हम बोले कि केनहू में लिख दबा तो बहुपदे का है, लेकिन हमने के मानक रूप में लिखे के बाद। अगला बढ़ते हैं, भी स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, सब बहुपद के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बहुपद का व्यापक रूप, यही बात किए हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स, बोली हाँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है, लिखा हुआ है यहाँ व्यापक रूप, जहां ए बराबर खाली 0 नहीं होके कहते हैं। त्रिघात में, त्रिघात का ये है जिसका घात 3 है, हम एक्स पर 3 भी दिए हैं, खाली ये भी दिए हैं, घात 3 होना चाहिए, त्रिघात हो गया। अगला त्रिघात का देखो व्यापक रूप यहाँ लिखा है, यहाँ त्रिघात का व्यापक रूप भी दिया है, दिया है, याद रखिएगा। अब 3 को घात है तो शून्याङ्क कितने होंगे, 3, याद रखिएगा। अगर जो कह रहा है कि px कोई मान दिया है, इसमें कोई वास्तविक संख्या बढ़ते हैं तो x का मान k रखते हैं तो मान प्राप्त होता है, उससे k का मान यानी क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है, ये बताए हैं। वही अगर जो 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, शून्याङ्क। देख लो लिखा हुआ है कि बहुपद इतना के शून्याङ्क अगर कहलाते हैं, यदि अधिक व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या k बहुपद इतना रखने पर k बराबर 0 हो जाए तो उसका क्या कहलाता है, शून्याङ्क कहलाता है, यानी बुक में भी जरूरी है। अब हम कल चर्चा करेंगे शून्याङ्कों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, क्या करेंगे, शून्याङ्कों के बीच संबंध स्थापित हम लोग करेंगे। रैखिक बहुपद का शून्याङ्क के बीच संबंध स्थापित किया है, हम लोग वो भी क्या करेंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों के ज्यामिति और के बारे में चर्चा करेंगे, ये सब चर्चा किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। आज यही क्लास में हम लोग क्या करते हैं, विराम देते हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोग शेयर कीजिए, यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल रहेगा, देख लीजिए, ठीक। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करो।